तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए एक नॉर्मल एक्सेल हम ऑन करते हैं। एक साइड में मैं एक डाटा ले लूँगा और उसको उसी शीट में दूसरी जगह पर हम पेस्ट करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक डाटा लिया समथिंग, और यहाँ हमने इसको एक फॉर्मेट भी दे दिया, कमेंट्स भी लगा दिए हमने इस पर। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी फॉर्मेट मैंने यहाँ पे किया है इस वाली शीट पे, शीट का नाम है शीट 2, इस पे जो भी फॉर्मेट किया है वो एज इट इज़ मुझे सी वाली जगह पर कॉपी करना है। तो हम ऑन करते हैं अपना VBA, मैक्रो बनाया हमने, यहाँ पर नाम दे दिया कॉपी पेस्ट। जो चीज़ आपको कॉपी करनी है पहले वो आप लिखते हैं A से लेकर A12 हमने लिखा यहाँ पर, और इसको हमने कर दिया यहाँ पर कॉपी। अब मेरे को ये पेस्ट करना है सी वाली जगह पर, तो यहाँ लिखूँगा मैं C1। पेस्ट करने के लिए हम लिखते हैं पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट। अगर आपको कमेंट पेस्ट करना है तो आप लिखेंगे कमेंट्स, तो ये केवल कमेंट को पेस्ट करेगा। देखिए मैंने रन किया और केवल कमेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। अगर आपको वैल्यू पेस्ट करनी है तो यहाँ पर आप लिखेंगे पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट वैल्यूज़, ये रहा, रन किया। अब देखिए वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे। अगर आपको फॉर्मेट भी पेस्ट करना है एज इट इज़, अब आप लिखेंगे यहाँ पर C1 में पेस्ट स्पेशल एक्सेल पेस्ट फॉर्मेट्स। आप रन कीजिए और फॉर्मेट में मिलेगा। लेकिन कभी मान लो आपको ये पूरा डाटा एक ही लाइन से कॉपी पेस्ट करना, सब कुछ आ जाए उसमें, तो 3 लाइनों को एक एक करके क्यों लिखें? आप सीधा लिखिए, रेंज डालें, लोकेशन दें, और यहाँ पे लिखें पेस्ट स्पेशल और एक्सेल पेस्ट ऑल, तो सब पेस्ट हो जाता है। देखो कॉपी पेस्ट यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारे पास आता है अलाइनमेंट का। देखो मान लो इस बार हमारे पास एक सेल है और मैं इसको थोड़ा बड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर एक डाटा लिखा हुआ है राम, मुझे इसको हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, लेफ्ट राइट सेंटर करना है कोडिंग के थ्रू। तो हमने अगला मैक्रो बनाया अलाइनमेंट डेटा। तो टारगेट करेंगे हम रेंज A1 को, इसके बाद लिखना है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, सेंटर में करना है तो एक्सेल सेंटर लिखा जाता है। आप रन करके देखिए सेंटर आ जाएगा। ऐसे ही आप इसको जहाँ मर्जी, जहाँ आपका मन करे, अगर राइट करना है तो यहाँ पे राइट लिखना होगा आपको, और अगर लेफ़्ट करना है तो आपको लेफ़्ट लिखना होगा। ऐसे इसी तरीके से एक और अलाइनमेंट होती है, वो अलाइनमेंट वर्टिकल अलाइनमेंट होती है। उसमें आप अपने डाटा को ऊपर नीचे की साइड रख सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना होगा कुछ ऐसे, वर्टिकल अलाइनमेंट बीच में ले जाने के लिए एक्सेल सेंटर आप डालेंगे। अगर टॉप में आपको लेके जाना है वो, तो आपको वहाँ पर टॉप लिखना होगा। नीचे बॉटम पे लाने के लिए आपको बॉटम लिखना होगा। अगर कोई आपको बोलता है कि ये डाटा आपको यहाँ बीच में लगाना है, तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर लिखेंगे आप, बाकी सब हटा देंगे, और वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर लिखेंगे, बाकी हटा देंगे, तो ये डाटा आपका सेंटर में आ जाएगा। अगर कोई आपको बोलता है कि ये डाटा घुमा के दिखाओ, रोटेट करके दिखाओ, तो आप उसके लिए लिखेंगे ओरिएंटेशन। जितने डिग्री का एंगल आप डालते हैं उतने डिग्री पे आपका ये रोटेशन ले लेता है। 0 करेंगे 0 पे आ जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट क्या? मैं नहीं समझा। अलाइनमेंट एक फॉर्मेट जैसे कि करना क्या है? हाँ डाल दो, हाँ और क्या। मैं तो एक एक चीज़, एक एक प्रॉपर्टी सिखा रहा हूँ, काम तो एक साथ ही करना होगा ना सारा का सारा। उसमें कर दूँगा तो बोझ पोछ रहेगा। जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ सिखा रहा हूँ, आप एक साथ डाल सकते हैं। जो भी लिखोगे ना यहाँ पे वो सब एक साथ रन होगा, जो भी आप लिखोगे। ठीक है, अलाइनमेंट हो गया आपका लाइक दिस। अब बात करते हैं वर्क विद द ब्लॉक। देखो ये क्या होता है, मान लो ये हमारे पास एक सेल है और इस सेल के ऊपर मुझे कुछ प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करनी है, काफ़ी सारी। एक हम लेते हैं यहाँ पर मैक्रो, इसका नाम मैंने रखा ब्लॉक।
इसके अंदर एक डाटा लिखा हुआ है, डाटा ही लिख दिया मैंने। अब इसके ऊपर मुझे एक तो इसका कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है और सेंटर में लाना है। तो मुझे बार बार इस सेल का नाम लिखना पड़ेगा और तो कोई रास्ता है नहीं। अगर मुझे इसे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब मेरे को वर्टिकल अलाइनमेंट करना है तो फिर से रेंज A1 लिखना पड़ेगा। तो टाइम कंज्यूमिंग है। बार बार जब मेरे को काम A1 पे करना ही है तो मैं A1 का नाम बार बार क्यों लूँ? अब मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं बार बार आपका नाम थोड़ी ना लूँगा। नेहा इधर आओ, नेहा इधर, अरे मैं कहूँगा इधर आना, ये करना, ऐसे तो कहूँगा। अब मैं आप लोगों को बार बार नाम थोड़ी ना लूँगा किसी भी स्टूडेंट का। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो सेम सिचुएशन कि भाई हम बार बार या इसका नाम क्यों लें, हम इसका ब्लॉक बना देंगे ऐसे। हाँ, एक बार लिखना है, खेल खत्म। और हमने लिखा विद रेंज A1, यानी हम A1 के साथ हैं। हमने स्टेटमेंट में उसको बोला कि हम A1 के साथ जा रहे हैं, यानी जो भी कुछ माना जाएगा वो A1 के साथ माना जाएगा। और यहाँ पर हम उसको प्रॉमिस करते हैं एंड विद, यानी आखिरी दम तक, यानी जो भी लिखा जाएगा वो A1 के साथ माना जाएगा। कब तक? अंत तक, जब तक ये इसमें जो भी आप लिख रहे हो एंड तक माना जाएगा। लिखना कैसे? प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ आपने लिख दिया सिर्फ प्रॉपर्टी, ऐसे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर हो गया। अब ये A1 के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ। यहाँ हमने लिखा वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर करा, ये A1 के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ। ये हमने कलर चेंज करा, ये भी A1 के ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ। बैकग्राउंड कलर चेंज किया, ये भी इम्प्लीमेंट हुआ, इसी पे हुआ। ऐसे करते हैं। अब एक क्लिक और सारा अपने आप सिस्टम सेट हो जाएगा इसका। हो गया। अब बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट डाल दिया तो गड़बड़ हो गया, उल्टा करना था। यहाँ पे वाइट अच्छा लगेगा और यहाँ पे रेड। देखो अभी आप क्लिक करो, समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, अभी कौन आ गया? वर्क विद द ब्लॉक मैंने आपको बता ही दिया, ओरिएंटेशन मैं आपको बता चुका हूँ। अगली प्रॉपर्टी है रैप टेक्स्ट। देखो मैंने यहाँ पे लिखा कोडिंग निंजा। अब ये सेल को क्रॉस करके बाहर निकल गया। हम चाहते हैं ये डाटा इसी सेल में एडजस्ट होना चाहिए, इसी सेल में। उसको क्या बोलते हैं? रैपिंग बोलते हैं। तो इसकी रैपिंग कैसे करेंगे हम लोग? हम गए मैक्रो के पास, इंसर्ट, एक मैक्रो बनाया वर्ड रैप के नाम से। यहाँ पर हमने रेंज को पकड़ा A1 को, उसके बाद लिख दिया आपने रैप टेक्स्ट और इसको ट्रू कर दिया। तो वो इस ब्लॉक में जाके टेक्स्ट को रैप कर देगा, आपका डाटा एडजस्ट कर देगा। तो विड्थ नहीं बढ़ाएगा, उसी सेल की विड्थ में डाटा को डाल देता है। इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो, क्योंकि यहाँ तक की बेसिक प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। अब आज आप लोग लूपिंग पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन करना है यहाँ तक? समझ में आ गया है ना? क्वेश्चन नहीं है कोई बात नहीं, जो पढ़ा ना वो दिमाग में चला गया ना तुम लोगों के, ठीक है? मैं नहीं कह रहा जबरदस्ती क्वेश्चन करो, नहीं आते तो नहीं आते, कोई बात नहीं। लेकिन जो पढ़ाया वो दिमाग में फीड हो गया कि कैसे कैसे हमने ब्लॉक चेंज करा, ओरिएंटेशन क्या होता है, कॉपी पेस्ट हमने कैसे किया, इतना पता चल गया ना? बस अब लूपिंग पढ़ा दो फिर मैं कुछ बोल यार, मैं थक जाता हूँ, नहीं बोलते हो तुम लोग तो, ठीक है? चलो देखो लूपिंग क्या होता है। लूपिंग का मतलब होता है किसी भी स्टेटमेंट को, ऑलरेडी पढ़े भी हुए हो आप लोग, बहुत सारे लोग, ठीक है? लूपिंग आपने ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है। प्रोग्रामिंग जिसने पढ़ी है उसको लूपिंग आता होगा, ठीक है? तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं अपने साइड से थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। देखो लूपिंग का मतलब क्या होता है। लूपिंग का मतलब होता है किसी भी स्टेटमेंट को जब आप लिखते हैं और कभी आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट बार बार रिपीट हो रही है, तो उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए लूपिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है? ताकि बार बार वो चीज़ आपको रिपीट ना करनी पड़े। आप सिर्फ एक लूप बनाओ और उसमें डाटा डाल दो। लूप को जितना इंस्ट्रक्शन आप दोगे कि इतनी बार ये चीज़ चलनी चाहिए, तो उतनी बार वो स्टेटमेंट को रन कर देगा आपका। उसी कॉन्सेप्ट को लूप कहते हैं, ओके? यानी कि इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा सब, एक लिखा लूपिंग, लूपिंग नहीं लिखता मैं, चलो लूप 1 ऐसे बनाता हूँ आपको। अब मान लो मैंने आप लोगों से बोला कि आप लोग अपना नाम 5 बार लिख के दिखाएं, तो भाई नॉर्मल सी बात है, हम ऐसे लिख देंगे। अब 5 बार लिखना है तो 5 बार लिख देंगे, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर हमें साफ दिखता है कि इट इज़ द रिपीटेशन। कल को कोई 500 बार बोलेगा तो कोड इतना बड़ा हो जाएगा, फिर पल्ले नहीं पड़ेगा किसी को। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए लूप पढ़ा जाता है, ठीक है? देखो यहाँ तक समझ में आ गया? कुछ पूछना है यहाँ तक? लेकिन अगर मैं आपकी जगह तो मैं कहता कि सर मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। कोई और बताओ तरीका जिससे मेरे को मेरा मन करे कि मैं पढ़ूँ लूपिंग। रिपीट ही तो करने से दिक्कत है, मेरे को कोई दिक्कत है, मैं तो मेहनती इंसान हूँ, कर दूंगा मैं तो। कॉपी पेस्ट तो करना है, कॉपी पेस्ट में कौन सी मेहनत लगती है, कर देंगे हम कॉपी पेस्ट।
अब बताओ आप कैसे समझाओगे फिर मेरे को कि नहीं बेटा नहीं लूपिंग अच्छा होता है, ये मत कर। बताओ कैसे बताओगे? आपके दिमाग, आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप नहीं पूछ रहे ना मेरे से, मैं तो पूछ सकता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। भाई आप लूपिंग के बारे में हमने बताया कि रिपीटेशन को अवॉइड करता है, लेकिन रिपीटेशन से हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरी, हाँ कोड लंबा पड़ेगा, कंपनी को पड़ेगा, मेरा क्या है, मैंने तो बना के देना है, बन गया, हमको जितना आता था। देखो इसका मैं बताता हूँ, देखो आप लोग ना मेहनत करके भी नहीं बना पाओगे। अब जो मैं बोलूँगा आप लोगों को ना प्रिंट ऐसे करना है, मैसेज में ये प्रिंट करना है राम राम 1 राम राम 2 राम राम 3 करके दिखाओ कैसे करोगे। अब यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा ना, हर बार लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5। अब वो बावला हो जाएगा तरीके, अब तो सिखा दो सर, समझ रहे हो बात मेरा, अब सीखना पड़ेगा उसे। तो लूपिंग का मेन काउंटर होता है काउंटर। लूपिंग का मेन मकसद क्या होता है? काउंटर, किसी भी चीज़ को काउंटर करना, वो हमारा क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। अच्छा अब देखो बीबीए में जब हम लूप की बात करते हैं तो दो तरह के लूप होते हैं इसमें, एक होता है वाइल से बनता है, एक फोर से। दोनों का काम एक ही होता है बट बनाने का दोनों का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम इसमें फोर लूप पढ़ेंगे। फोर लूप का यहाँ पर ये सिंटैक्स बताया गया है, कभी भी फोर लूप लगाते हो इसको फॉलो कर लेना। और इसमें है कुछ भी नहीं, देखो मेरे को 5 बार नाम लिखना है, मैं कैसे लिखूँगा? ये फोर लूप लिखा हुआ है ना, ये उठाया अपने कोड पे ले जाके यहाँ चिपका दिया हमने, समझ गए बात? अच्छा ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम तो आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने इसका नाम आई ले लिया, आप कुछ भी ले लीजिए। ये समझ में आ गया? मेरे को लूप 5 बार चलाना है, तो स्टार्ट कहाँ से करूँगा? 1 से, और एंड कहाँ करूँगा? 5 पे। तो वैल्यू तो रख रहा हूँ मैं बस। और 1 से 5 का लूप चलाने के बाद इंटरवल कितने का लूँगा? एक एक कदम आगे बढ़ना है ना, तो 1 लिखूँगा। अगर मुझे 2 कदम आगे बढ़ना है तो 2 लिखूँगा। तो मेरे को तो एक एक कदम बढ़ना, बन गया। तो कुछ याद नहीं करना, सीधे ले जाके वहाँ वैल्यू रखी आपने, लूप तैयार है। अब जो भी आप यहाँ लिखेंगे 5 बार चलेगा वो। अब मैंने 5 की जगह, समझदार तो समझ ही जाता है, मैं 3 ही कर देता हूँ, ठीक है, टाइम बचेगा मेरा। क्लिक करा, देखो अब गिनते रहना, 1 2 3। राम 2 लिखना है ना? हाँ अब ये, हाँ राम 2 राम 3 ऐसे लिखना है ना, ठीक है। उस चीज़ को अगर आप लिखना चाहते हैं ना, राम 1 राम 2 ऐसे M% लगा के आई लिख दो, आई की वैल्यू आती रहेगी, छपता रहेगा लूप। अच्छा लगा आप लोगों ने आज पूछा कुछ सिंपल सी, ऐसी नॉलेजेबल था ये, सिंपल सा था, ठीक है। कई लोग यहाँ पर ना इसकी जगह प्लस लगाते हैं, तो क्या प्रिंट होगा? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि टेक्स्ट और नंबर प्रिंट नहीं होता। टेक्स्ट और नंबर को प्रिंट करने के लिए ये वाला साइन यूज होता है, यूज हुआ ना आज यहाँ पे, राम 1 राम 2 राम 3 ऐसे करके। तो हम कितना भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ तो कोई डाउट किसी को? अब हम काउंटर प्रिंट करना सीखेंगे। काउंटर इन द सेंस, मेरे को मान लीजिए 5 तक गिनती लिखनी है, तो ये हटा दो इसको, ये गिनती लिखेगा कि नहीं लिखेगा? 5 तक छेद देगा उनको, ये लो आ रही है गिनती, है ना, समझ गए? अब मैं आपको उल्टी गिनती लिखना सिखाता हूँ। यहाँ पे उल्टी गिनती लिखने के लिए स्टार्टअप 5 से करेंगे, 1 तक चलेंगे, और स्टेप माइनस का लेंगे, उल्टा चलना है ना, कम करने से चलेगा, ये उल्टी गिनती चल गई, समझ गए? अभी कोई डाउट इसमें? अब ये जो गिनतियाँ मैंने यहाँ पे लिखी हैं उल्टी सुल्टी, इनको हम क्या करेंगे? अब शीट के अंदर लिख के देखेंगे यहाँ पे कैसे लिखते हैं, है ना। चलिए फिर से बनाते हैं कोड। ये काउंटर मैंने 10 तक चला दिया, मुझे 10 तक गिनती लिखनी थी और सेल में लिखनी है, तो सेल में टारगेट करेंगे, यहाँ लिखूंगा सेल i,1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू आई। अब मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर i का मान पहली बार जब आएगा तो 1 आएगा, और i की वैल्यू को अगर यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको पता चलता है ये बनेगा सेल 1,1। तो सेल 1,1 है ये वाली जगह, तो 1 आ गया इसमें। अगली बार i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो 2 आती है, तो ये लोकेशन बनेगी 2,1। 2,1 यहाँ पर अगर 2 प्रिंट कर देगा, इसी तरीके से चलता रहेगा और आपकी 1 से 10 तक की गिनती जो है प्रिंट हो जाती है, समझ गए? अगर किसी ने कहा कि 5 का पहाड़ा प्रिंट करके दिखाओ, तो करना कुछ नहीं है, ये जो i दिख रहा है ना, गुना 5 कर दो। अगर ध्यान से देखो तो ये 1 का पहाड़ा है, गुना 5 करेंगे तो 5 की टेबल आपके सामने प्रिंट हो जाएगी। यहाँ तो कोई डाउट? बहुत बढ़िया, ऐसे ही बिल्कुल सही बोला। 1 को इस साइड लिखेंगे, i को इस साइड लिखेंगे, ये गिनती जो है बगल में ऊपर की तरफ आएगी, अब देखिएगा, समझ गए? और ये गिनती मेरे को ऐसे लिखनी है, ऐसे 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 ऐसे, तो मैं तो पूछ रहा हूँ आप लोगों से,
हाउ यू कैन राइट, इसी को लॉजिक बोलते हैं। अब यहाँ क्या लगेगा, लॉजिक। लॉजिक जब भी पहली बार बनाते हैं तो दिमाग लगेगा, दिमाग लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा, एक गलती आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। अब ये होमवर्क है तुम्हारा, दिमाग लगाओ कैसे बनेगा, बन जाएगा ना। देखो पहली गिनती यहाँ छापनी है और दूसरी ये लोकेशन होगी 1,1, तो ये तो बैठ रहा है सिस्टम। दूसरी 2,2, 3,2, मतलब हर जगह हर बार वैल्यू बदलनी चाहिए। तो लॉजिक कुछ भी नहीं है, कॉपी पेस्ट। चलो लॉजिक लगाते हैं, इंसर्ट मैक्रो पेस्ट लूप नंबर 6। ये लूप चल रहा है 110 का, ये आई प्रिंट हो रहा है। मेरे को हर बार यहाँ पर दोनों वैल्यू बदलते हुए देखनी है, आई को आई, मारो एंटर। जब भी कहते हैं दिमाग से पढ़ोगे तो लॉजिक अपने आप ही निपट जाते हैं, ठीक है। अभी आप दोनों नहीं बताओगे, ठीक है, बाकी आप लोग एक सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूँ, आप लोग बताना, ठीक है। मोस्टली देखो मैं जब भी ट्राई करता हूँ बच्चे बता ही नहीं पाते हैं, और इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, क्या ही बताऊँ। आप लोगों ने पढ़ी भी है वो चीज़, ठीक है। पूछे, आप लोगों को करना ही है, मैं कोड बना के दूंगा बकायदा आपको। ये 1 से 10 की गिनती प्रिंट कर देगा सेल में, देखना ये हो गई प्रिंट। आपको इन्हें उल्टा प्रिंट करके दिखाना है, आपके पास एक मौका है, बस एक बार में करना है। उल्टी गिनती प्रिंट करके दिखाओ, 10 से 1 करो। चलो ऐसे ही वो भी करते हैं, जो दूसरे बैच के बच्चे थे वो भी ऐसी कॉन्फिडेंस दिखाते हैं जैसे आप दिखा रहे हो। करो करो करो, बताओ। 10 to 1 कर देते हैं, 10 to 1। ओके, हर बच्चा ऐसे ही करता है। आगे बताओ, आगे कंटिन्यू करे, रन करे। कर रहा हूँ मैं, रन कर रहा हूँ, कर दूँ नहीं आएगा इससे। उल्टी गिनती प्रिंट करनी है अभी, ठीक है। हाँ, गिनती उल्टी चलानी, चला दिया आपने, और क्या करना है। अब रन करके देख लो, खाली आएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। मैं तो कभी एक्सपेक्ट करता ही नहीं हूँ, अभी मैं रन करूँगा बस। ये तो सीधी और वेरिएबल बना दो इसके लिए, जैसे आपने आई बना रखा है ना, तुमने पढ़ रखा है पहले, ठीक है। नया बच्चा कभी बता ही नहीं पाएगा बेटा, झूठ नहीं बोलता। देखो मैं सच बताता हूँ, कभी भी कोई सवाल आपके पास आ रहा है अगर वो बता पा रहा है, हकीकत है। अब मैं सोचता नहीं हूँ पढ़ा कब पढ़ा है, डायरेक्ट बोलता हूँ। अब ये तजुर्बा यहाँ तक आ चुका है। कभी भी कोई चीज़ पहली बार करोगे ना, आप कुछ भी नहीं बनती है बेटा, कभी नहीं बनती है। सोचना पड़ता है, बिना सोचे कैसे बना रहे हो तुम, पॉसिबल नहीं है। तो ये बनेगा ही नहीं है। वो बता रहा है ना, पहला वेरिएबल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, पढ़ रखा है, मतलब इसको आता है वो, जब भी बता पा रहा है, समझ लो। पहली बार में तो प्रॉब्लम दूर ही नहीं होती है। अगर मैंने वो भी ऐसे तिरछा करा था ना, तो मैंने कभी भविष्य में किया होगा। आज जरूर हो सकता है मैं लॉजिक भूल गया था, मैं सोच रहा था, आगे बढ़ते होंगे। अभी देखो मैं ऐसी चीज बताऊंगा जो मेरे पे भी नहीं होगी। समझो बात, जब पहली बार कोई चीज आती है तो नहीं होती है, इसीलिए आप लोगों से नहीं हुई थी। तो ये नॉर्मल है। 100% रिजल्ट गया आज तक, एक बच्चा नहीं जो कभी इसको तोड़ के गया हो, जो पहली बार पढ़ गया। अब जो पढ़ा लिखा बच्चा पहले बोल रहा है वो आदत है। मैंने अभी तक हर बार में एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ, कोई तो आया सही नहीं, बच्चे जो तोड़ टूटा ही नहीं। फिर मेरा वो जब दावा था ना, वो मजबूत हो गया कि जो हम पहली बार कभी कोई चीज़ देखते हैं ना लॉजिक लगाते वक्त, वो बनती नहीं है जब तक उसमें एरर ना निकल जाए, समझ गए। चलो अच्छा, मैं एक चीज़ और बोलना चाह रहा था आप लोगों को। क्या बताऊँ, उल्टा कैसे प्रिंट होगा? हे, इसमें कोई बात है। देखो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 10 आ रही है ना। अच्छा, आई की वैल्यू 10 आ रही है। दिक्कत क्या है ना, 10 आ रही है। यहाँ क्या चाहिए हमें, 1 चाहिए। यहाँ पे 1 चाहिए हमें। अगर यहाँ पे 1 होगा, तो ये यहाँ जाएगा ना 1,1। अब ये 10,1 है, यहाँ जा रहा है, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है 10। तो गिनती तो सही चल रही है, लेकिन नीचे से ऊपर जा रही है। हाँ, ये नीचे से ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है? हाँ, तो अभी मुझे यहाँ पे किसी तरीके से 1 लाना है। क्या लाना है? अब यहाँ पे है कितना, 10। ऐसा इसके साथ क्या करेंगे, 1 बन जाए। 11 में से माइनस कर दो 10, तो 1 नहीं बन जाएगा?
11 में से -10 हुआ कितना बना? अगली बार 11 में से 9 माइनस हुआ तो कितना बना? और 11 में से 8 माइनस हुआ तो? ऐसा समझ में आ गया? अभी हमने क्लिक करा, ये आ गया उत्तर, आ गया यार। तो हम कहाँ थे? हम 2 कदम पीछे थे। किससे? लॉजिक से। प्रोग्राम तो सामने है, लॉजिक से 2 कदम पीछे। ये लॉजिक की तो कैम्पस है। जब इंटरव्यू होगा तो क्या पूछेंगे तुमसे? लॉजिक। अगर तुमने पहले बना रखा है कोड तभी बनेगा तुमसे, याद रखना। इसीलिए इंटरव्यू में मेहनत करके जाते हैं, 100 200 500 क्वेश्चन पढ़ के। अब तुम सोच के चलेगे ना 10 क्वेश्चन लगे, तो भगवान जी को माना करो, धूपबत्ती जलाया करो, वही आ जाए सवाल तो कर दोगे। बदल के आ गया ना, भले तुमने खूब मेहनत किया, खूब आता है, आपको नहीं बनेगा। मैं तुमसे पाइथन में जब पूछता हूँ, मैं वो पूछता हूँ जो तुमने पढ़ा ही नहीं होता, नहीं निकलता है तुमसे, कभी भी देख लेना। और हमें मालूम है कौन क्या पढ़ाते हैं, इसलिए अगर मैं वो पूछूंगा ही नहीं तुमसे जो तुमने पढ़ रखा है। कई बार तुम्हें टॉपिक कॉन्सेप्ट पूछते हो, कॉन्सेप्ट तो पढ़ाना चाहिए लेकिन वो भी नहीं पढ़े होते तुमने, वो गड़बड़ लगता है। प्रोग्राम ना बने वो बात अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट छोड़ रखा है आप लोगों ने तो वो दिक्कत आता है। अच्छा, मैं कुछ बता रहा था वो सुन लीजिए ध्यान से। अब तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर लूपिंग समझा दी है कि कैसे करते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पे। एक और टाइप होता है लूप का जिसको बोलते हैं व्हाइल लूप। ये सेम कोड जितने भी हमने बनाए हैं हम व्हाइल लूप में भी बना सकते हैं। एक बार देख लेते हैं, टिट्टो एकदम व्हाइल लूप में बन जाएगा। जैसे किसी का नाम प्रिंट करते हैं व्हाइल लूप में, ठीक है। व्हाइल लूप का पहले सिंटैक्स आप देख लो, ये मैंने सब पढ़ा दिया, 10 से 1 उल्टी गिनती शीट में लिखना, ठीक है। अब व्हाइल लूप देखो, व्हाइल लूप में सबसे पहले आप वेरिएबल बनाते हो, फिर व्हाइल की कंडीशन लगाते हो कि वेरिएबल कब तक चलाना है, अंत में व्हाइल को बंद कर देते हो व्हाइल एंड करके। ये आपकी कोड स्टेटमेंट होती है जो चलाना होता है। ये आपका इंटरवल स्टेप्स होता है कि लूप को आगे बढ़ाना है कि पीछे करना है। अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। मान लो मुझे किसी का मैसेज प्रिंट करना है, लूप नंबर 8। मैंने क्या करा, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लिया, ले लिया। अब उसके बाद देखो मैंने वेरिएबल बनाया, मैंने इसको डिक्लेयर नहीं किया। आपकी मर्जी है, डिक्लेयर करना चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके पास दोनों ताकत है, पाइथन वाली भी और नॉर्मल वाली भी है, ठीक है। जैसे पाइथन हम डिक्लेयर नहीं करते ना, डायरेक्ट चलता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल होते हैं वो डायनेमिक होते हैं। दैट्स वाई इसका आंसर है वेरिएबल क्या होते हैं वहाँ पे, डायनेमिक होते हैं। पाइथन के अंदर जब भी कोई वेरिएबल बनाया जाता है, इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड इनसाइड अ मेमोरी एट द टाइम व्हेन यू असाइन एनी वैल्यू। ओके, सो दैट फीचर्स इज नॉन एज अ डायनेमिक वेरिएबल। तो वहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं वो डायनेमिक मेमोरी साइज के होते हैं। तो ये इसका आंसर था। सो दैट्स वाई वी आर नॉट हैव वी डोंट नीड टू डिक्लेयर द वेरिएबल बिफोर इनिशियलाइजिंग द वैल्यू, ठीक है। हमें उसको डिक्लेयर करने की नीड या आवश्यकता नहीं होती है, दैट्स वाई। तो जब मैं पूछता था आपसे उत्तर, ये आपको जवाब देना होता है वहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पर, आई की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लूप चलाते हैं। लूप चलाया, अब मैंने यहाँ कंडीशन लगाई कि आई की वैल्यू जब तक चले जब तक इसकी वैल्यू 5 से छोटी है या बराबर ना हो जाए, तो ये 5 तक चलेगा। 1 2 3 4 5, आई का मान तो 1 है ना, तो चलेगा, छोटा है क्योंकि। अब यहाँ पे जो भी आपको लिखना है आप लिख दो, मैंने यहाँ पे नाम लिखा, आराम में प्रिंट हो जाएगा। अब हम आई की जो वैल्यू है एक एक करके बढ़ाते रहेंगे यहाँ पे +1 करके, अंत में वाई को बंद कर देंगे। अब लॉजिक ऑफ द कोड क्या बनता है, आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। जब तक कंडीशन ट्रू है लूप में एंट्री मिलती रहेगी, कंडीशन सेटिस्फाई, राम प्रिंट हो गया। आई का मान कितना हो गया, बढ़ के 2 हो गया। कंडीशन फिर सेटिस्फाई, फिर प्रिंट हुआ। 3 पे फिर प्रिंट हुआ, 4 पे फिर प्रिंट हुआ, 5 पे फिर प्रिंट हुआ। अब एक टाइम आएगा जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी यहाँ पे। अब 6 की कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही ना, नहीं चलेगा। यानी कि जब मैं कोड को रन करूंगा तो नाम 5 बार प्रिंट होगा। लेकिन अब आपसे कोई पूछ ले, प्रोग्राम कैसे पूछते हैं, आपके लॉजिक कैसे चेक करते हैं, कोड दिखाएंगे, कोड दिखा के बोलेंगे अच्छा ठीक है नाम 5 बार बनेगा, ये बता आई का मान कितना आएगा, ये पूछते हैं। तो आपको उत्तर देना 6। आई की वैल्यू 6 बन गई थी, तभी तो नहीं चला कोड। तो लास्ट में आई का मान कितना है, 6। अभी रन किया हमने, ये 5 बार प्रिंट हुआ, हाँ। लेकिन आई की वैल्यू भी अगर प्रिंट करके दिखाएं मैं आपको तो 6 आना चाहिए। आना क्या चाहिए, आएगा 1 2 3 4 5 1 6, तभी फेल हुआ, ठीक है। आपके जब क्वेश्चन आएंगे ना कभी इंटरव्यू दोगे तो इस तरह के होंगे, पहले वहाँ पे आउटपुट दे रखा होगा और आप मतलब कोड दे रखा होगा, आपको आउटपुट पहचानना होता है, ठीक है। कोड पहले से दे रखा होगा, आपको आउटपुट प्रेडिक्ट करना है किसका क्या आउटपुट बनेगा, है ना। वो तभी पॉसिबल है जब आपको कोडिंग आती है, समझ में आती है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया क्या करना है इसमें। अब बाकी के सारे कोड ऐसे ही बनने हैं, आपको लूप वूप गिनती चलानी है। अब मान लीजिए मेरे को गिनती शीट पे चलानी है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा सेल, जो थोड़ी देर पहले आपको लॉजिक बताया उसी का यूज़ करूँगा। अब ये 5 तक लिखेगा, अब मैं यहाँ 10 कर दूंगा तो 10 तक लिख देगा, वहीं छाप देगा शीट के अंदर, है ना। उल्टी गिनती छापनी अभी थोड़ी देर पहले बताया था लॉजिक, उसको बना के देख लेना आप लोग।
टेबल पहाड़ा वाड़ा जो भी आपको डालना है ऐसे डाल दो। अब 7 का टेबल मैंने लिखा तो 7 का टेबल हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक रियलिस्टिक प्रोग्राम सा बना के देखते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको बोला कि 1 से 100 तक की गिनती में आने वाले जितने भी इवन नंबर हैं उनको प्रिंट करो। जितने भी इवन नंबर्स आपके आते हैं उनको हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। तो कैसे करेंगे? अब हमको दोनों तरह के लूप आते हैं, आप कोई सा भी लूप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों आते हैं ना, तो दोनों में से कोई सा भी ले लो, जब तक आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में ना बोला जाए कि वाइल यूज़ करने की फोर। जब कुछ नहीं बोलते ना तो कोई सा भी ले लो। आप जब यहाँ से यहाँ आते हो, आपके घर वाले कहते हैं कि बस में बैठ के जा बेटा, पैसे देते हैं खाली, आप किसी भी बजाते हो, लेकिन जब वो आपको बोलते हैं तो उनकी फिर बात माननी चाहिए। कुछ सोच के कह रहे होंगे, तो कह रहे हैं कि बेटा ऑटो से जा, तो दिए होंगे ना तुमको पैसे स्पेशल ऑटो के लिए, तो उसमें बैठ के जाओ आराम से, फाइनल। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि अगर वो बोलें कि वाइल लूप में करना है तो वाइल यूज़ करना है, फोर में बोले तो फोर यूज़ करना है। अभी मैं फिलहाल फोर यूज़ कर रहा हूँ। एक मैंने लूप चला दिया 1 से लेके 100 का, लूप चल गया 100 तक का। अब मेरे को इसमें क्या करना है, इवन नंबर पहचानने कौन से हैं। इसको भाग करा 2 से, रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर को 0 से देख लिया कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जो अब मैंने ऐसे लॉजिक बना दिया, तो मतलब जो इवन नंबर होंगे वो यहाँ पे आएंगे। ये क्लियर हो गया पॉइंट? यहाँ पे इवन नंबर होंगे। अब वो इवन नंबर को मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सेल 1,1 और इसमें आई की रहेगी। अब ये इवन नंबर यहाँ प्रिंट होंगे, लेकिन ये जो रो का नंबर है ना ये बदल नहीं रहा, ये तो हमेशा 1 ही रहेगा। तो एट द एंड मुझे यहाँ आउटपुट, अब आपसे पूछ लें कि बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा, ऐसे सवाल पूछते हैं। अब कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो ये तो यहाँ पे इवन नंबर आते जाएंगे, इसमें 2 4 से आखिरी नंबर क्या होगा, 100 होगा। और ये जाके छाप कहाँ रहा है, उन नंबरों को यहीं पे छाप रहा है, क्योंकि ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो एक ही सेट में पहले उसने 2 लिखा, फिर 4 लिखा, जब वो लास्ट वाली वैल्यू लिखते हैं तो पुरानी वैल्यू हट जाती है, तो आखिरी वैल्यू 100 ही तो मिलेगी। समझ आ गया? आखिरी वैल्यू 100 ही तो रहेगी यहाँ पे। चलो अब मतलब मेरे को ये नीचे की तरफ पुश करना है ना, ताकि नीचे चला जाए कोड बनाने के लिए। मतलब मैं यहाँ चाहता हूँ 1 आए, अगली बार 2 आए, अगली बार 3 आए, अगली बार 1। अब लोग सोचेंगे यार आई लिख दो ना सर। अरे आई लिखने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर मान आ रहा है का 2 4 6 8, ये तो आया आई का मान, इवन नंबर ही तो आएगा यहाँ पे आई का। तो ये वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पे लिखेगा 2, यहाँ लिखेगा 4, यहाँ लिखेगा 6, ऐसे चलेगा ये। देखो इसीलिए कहते हैं कोडिंग को रीड करना सीखो। अब कोडिंग हमारे कंट्रोल से चल रही है, हम कर रहे हैं इसको कंट्रोल। आप लोग ऐसे नहीं करते तो कोडिंग थोड़ी देर के बाद हमें कंट्रोल करती है, फिर हम गड़बड़ा जाते हैं, ये क्या हो गया, समझ रहे हो? अभी समझ में आ रहा है, नीचे तक चल रहा है, हमें चाहिए यहाँ पे 1 2 3 ऐसे, तो मतलब ये लॉजिक भी गड़बड़ा गया। अब क्या सोचे, देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक अलग से वेरिएबल बनाऊंगा, इसकी वैल्यू को 1 ले लेंगे। सिंपल, इतना तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं x पास कर दूंगा, तो x की वैल्यू 1 आएगी कि नहीं आएगी, 1 आएगी। यहाँ पर मैं x की वैल्यू को हर बार बढ़ाता रहूँगा। अब थोड़ा सा सोचो यार, यहाँ पर x का वैल्यू तो 1 1 करके बढ़ेगा और i का वैल्यू 2 2 करके बढ़ेगा। i को तो छेड़ो ही मत, वो तो चल ही रहा है। यहाँ देखो x का वैल्यू तो 1 1 करके बढ़ेगा ना, 1 2 3 4 5। अभी आपको तुरंत उत्तर आएगा, ये देखो आ गया। अब आपके लिए होमवर्क क्या है, बच गए, ये तो इवन नंबर है तो बचा क्या, ओड को यहाँ छाप के दिखाना है। कर लोगे? कुछ नहीं करना, अगर दिमाग लगा ही सकते हो तो इसको करो, यहाँ से कट और यहाँ पे छाप दो, ओड नंबर छप जाएंगे। कहाँ छापना था, इस वाली लाइन में ना, तो यहाँ पर अगर मैं 1 का 2 कर दूँ, ये देखो, लेकिन तुम्हें दोनों करने हैं। मैंने एक करा है ना, तुम्हें दोनों करने हैं। तुम्हें अगर ये लग रहा है ना आसान है मैं तुम्हें कोई चीज़ दूंगा ना, वो कॉन्सेप्चुअली होगी, देखना तुम्हें लगेगा आसान लेकिन होगा नहीं। तो बता भी दिया मैंने तुमको, लेकिन तुम इसे करके देखना, ठीक है? मैं दोनों तरफ से इसे हटा रहा हूँ। तुम्हें दोनों नंबर लाने हैं, इवन नंबर यहाँ पे लाने हैं, ओड नंबर यहाँ पे लाने हैं, एक ही दफ़ा में, ठीक है? ये बना के देखना। तो अभी मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया, मैसेज भी प्रिंट करना बता दिया, 1 to 10 बता दिया, टेबल मैंने बता दिया, शीट पे प्रिंटिंग करना बता दिया, इवन ओड मैंने बता दिया। अब एक आखिरी लॉजिक रह रहा है, उसके बाद खत्म। अब ये लॉजिक क्या है, इसमें देखो दिखाई दे रही है ना, ये सीरीज हम लोगों को प्रिंट करनी है। अब इस सीरीज को हम किस नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, फिबोनाची सीरीज। अभी जो फिबोनाची सीरीज होती है, इसमें क्या होता है कि पहले 2 नंबर फिक्स होते हैं 0 और 1, ठीक है? अगला नंबर इन दोनों का एडिशन होता है, बस ऐसे 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है? और ये आप लोगों ने बना के भी देखी होगी। आती है, किस किस को आती है बनानी? अच्छा, पाइथन में लूपिंग के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम बनाए हैं आपने जो लॉजिकली होते हैं, ये बताओ।
वैसे ही पूछ रहा हूँ नॉर्मली। पाइथन में बनाए होंगे ना, पाइथन में लूपिंग का यूज़ करके कौन कौन से लॉजिकली प्रोग्राम आप लोगों ने बनाए बताओ। ये तो नॉर्मल होता है, चलो कोई नहीं। और फाइव की सीरीज में नहीं है। अच्छा, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वगैरह कुछ बनाया, प्राइम नंबर निकाला है। लिस्ट है आपको कितने प्रोग्राम बनाए हैं आपने जो लॉजिकली होते हैं। स्टार पैटर्न प्रिंट करा है कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। चलो देखो ये तुम बना लेना फिर ये बना लेना ठीक है। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ खाली, देखो ये इसमें पहले 2 नंबर फिक्स हैं, बाकी के ऐसे ये लास्ट तक लेके जा रहे हैं ठीक है। वी के अंदर ये प्रिंट करना है लॉजिक। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ बनाने का ठीक है, बना लेना फिर इसको। हम गए इंसर्ट में, मॉड्यूल में गए, यहाँ पे मेरे को गिनतियाँ प्रिंट करनी है। मैं अपना कोड चालू करता हूँ, सब पे गया, यहाँ लिखा मैंने फाबनी की, ये आपके सामने आई थी चाहे पक्का। कब दे गया वो, आया कब यहाँ पे हैं? आपकी बैच में ही आया था ना वो। ठीक है ना, तो ठंडी पता लगे नॉर्मल है। कई बार क्या होता है ना, चाय ठंडी गर्म तो ठंडी हो जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो पी नहीं जाती। अब मुझे ये नहीं पता चलता है कई बार कि चाय कब आई थी। पढ़ाते रहते हैं ना, उस टाइम एक झलक के लिए वो याद रहता है कि आया था, फिर एकदम भूल जाते हैं सब कुछ। अब कई बार हम ज़्यादा वैसी चाय पी लेते हैं ना, तो वो पेट में एसिड बना देती है। समझ आ रहा है? इसलिए पूछ लेता हूँ, क्योंकि मेरी फीलिंग वैसा ही है, ठंडा तो वैसा ही है जैसे 1 घंटे का हो चाहे 2 घंटे का हो, चाय तो वैसे ही रहेगा ना। अच्छा देखो, ये चाय वाली बात रिकॉर्ड हो गई, छोड़ो। देखो यहाँ पर मुझे क्या करना है, फार्मिंग की सीरीज प्रिंट करनी है। सीरीज क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 ठीक है भाई। अच्छा पहले 2 नंबर फिक्स बताए गए हैं, तो पहले 2 नंबर मैं ले लेता हूँ। इसमें ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1। इनको प्रिंट भी कर देते हैं वहाँ सेल में, क्या जा रहा है, ये हमने प्रिंट भी कर दिया ठीक है भाई। तो कम से कम 2 नंबर तो रन हुए। अब बाकी के नंबर प्रिंट करने हैं, बस इतना लॉजिक है। अब लॉजिक मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। चलो मेरे को यहाँ से यहाँ तक नंबर प्रिंट करने हैं, करेक्ट। पहले 2 नंबर तो निपटा दिए हमने, बस आगे के नंबर हमें प्रिंट करने हैं। तो ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, मुझे 3 नंबर से 10 नंबर तक जाना है भाई। 2 कर दिए प्रिंट, तो 3 से 10 तक का सफर तय करना है। तो मैंने बना लिया एक लूप, ये समझ में आ गया। 3 से 10 का सफर तय करेगा ये। अच्छा स्टार्टिंग वैल्यू अगर मैं मान कर चलूँ तो ये ए है, ये बी है, करेक्ट। ए और बी का मान है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा ना, देखना यहाँ से, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल सी बनाऊंगा जिसमें ए और बी को ऐड कर लूंगा। ऐसा करने से ये सी बन गया कि नहीं बन गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे सेल i,1, इसमें वैल्यू डाल देंगे सी की। अब ये क्या कर रहा है, अब इसको समझो, सी का मान तो 3 है, आई का मान तो 3 है, अभी आया, तो ये बनेगा 3,1, यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पर किसकी वैल्यू डालेगा, सी की। क्या वैल्यू है सी की, 1, तो यहाँ 1 छप जाएगा। तो गलत तो नहीं कर रहा, सही चल रहा है ना कोड, कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है कोड। अच्छा अभी लूप के अंदर रहते रहते एक काम और कर देंगे। अब आप कहोगे सर ये क्या कर, मैं समझाता हूँ। यहाँ मैंने लूप में ये कहा कि जो बी का मान है वो ए में चला जाए, समझिए, और जो सी का मान है वो बी बना जाए। मतलब ए को बी बना दिया, बी को सी बना दिया, निपट गया ना। अब लूप फिर से मारेगा एंट्री, लूप जाएगा दोबारा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना, दोबारा आगे बढ़ेगा चौथी पॉइंट के लिए। जब लूप आगे बढ़ेगा तो ए और बी को फिर जोड़ देगा, ये बन जाएगा सी, और इसको छाप देगा चौथी रो के पहले कॉलम पे। सी की वैल्यू है 2, छप गई। और लूप के बाहर आने से पहले फिर वो अपनी हरकत करके जाएगा यहाँ पे, क्या, ए और बी, और ये साइकिल बार बार चलेगी। अब ये क्लिक करा और ये कोड बन गया। अब जहाँ तक भी आपको कोड चलाना है वो यहाँ डालो, मैंने डाल दिया 40 तक, तो नंबर 40 तक प्रिंट होगा, हो गया। अब 40 तक करना है ना तो लॉन्ग कर लेना, और क्या है, एक लिमिट होती है ना इंटीजर की 32,700 बताई थी आपको, लॉन्ग कर लेना। अभी मारो ना, अभी देखो हो गया ना, तो आप ऐसे चला सकते हैं। तो ये प्रोग्राम भी बन गया।
नहीं हो रहा? ऐसा कोड दिखाओ, हम देखना चाहते हैं ऐसा कौन सा कोड है, ऐसा दिखाना मुझे, ऐसा कोई कोड है ना तो मैं बता। अब देखो ऐसा कब होता है, देखो जरा ध्यान से देखो भाई, तुम सब देखना। आपको लग रहा है यहाँ पे कोड है, अभी लग रहा है कोड है, नहीं है ना? अच्छा अभी मैं आपके सामने रन कर रहा हूँ, ना तो रन हो रहा है ना चल रहा है। एक तो ये सिचुएशन है, ठीक है, और एक अंदर वाली सिचुएशन होती है। वो अंदर वाली सिचुएशन जाननी है, ऐसा कब हो रहा है। अब ऐसा कब होता है, अंदर की सिचुएशन जानो। देखो इसको भी एक अगले कोड में समझाते हैं। सब लिखा, एक मैक्रो लिखा, मैंने कोडिंग करनी स्टार्ट करी। ओके ओके भाई, ओके लिखता चला गया मैं कोड। अभी भी कुछ नहीं होएगा इसमें, देखो ये देखो कुछ हुआ। अरे कैलकुलेशन हो रहा है, छापा थोड़ी ना हमने, तो इनके साथ ऐसी कुछ इंसिडेंट घट रही है, इनको अंदाजा नहीं है। इसलिए कहते हैं कोडिंग करना ना अलग मेहनत का काम होता है। आप कोड दिखाना, बता दूंगा क्या होता है। अभी कुछ नहीं हुआ ना, देखो मैंने कोड भी लिख रखा है, कुछ हो रहा है। जब तक मैं कुछ छापूंगा नहीं, दिखाऊंगा नहीं क्लाइंट को, कुछ नहीं होता। इंटरनली क्या चल रहा है सिस्टम में, क्या पता चलता है। तो यहाँ पर आपके जो क्लास है कंप्लीट हो जाती है बेटा।